राधे राधे माई यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। तो कान्हा जी के दर्शन करिएगा। सुबह का टाइम है, आज दिन है रविवार का। तो मैंने कान्हा जी ने स्नान कर लिए, सॉर्डर वगैरह मैंने निकाल लिए हैं ठाकुर जी के, और दिवाली के टाइम पे ही धो के अच्छे से रख दिए थे क्योंकि सर्दी जैसी बड़ी, मैंने भगवान को पहनाना स्टार्ट कर लिया। तो यहाँ पर जल मैं 2 लोटे लेके आई थी, एक सूर्य भगवान का, एक तुलसी माता का। तो सूर्य भगवान का जल कभी भी आप खाली ना चढ़ाएं, जैसे कि उसमें रोली, हल्दी, चावल और कुछ मीठा गुड़ या शक्कर कुछ भी डालें। उसके बाद सूर्य भगवान को अर्पित करें। आपको सूर्य मंत्र आते हैं तो जरूर करिएगा। और उसके बाद सूर्य भगवान को जल देने के बाद मैं तुलसी माता की पूजा करूंगी। तो सूर्य भगवान को आप डेली जल दें, और कुछ ना कुछ उसमें कुछ ना मिले तो दो दाने चावल के जरूर डालिएगा। और सूर्य भगवान को मैंने आरती की, तुलसी माता की पूजा की, क्योंकि उससे आप देखिएगा करके बहुत ज्यादा अपने मन को सुख शांति मिलती है। तो आज मैंने सिल्क वाली साड़ी पहनी थी, तो पिन नहीं लगाई, मतलब पिन नहीं लगाई, ऐसी पहन ली और फिसल फिसल जा रही थी। उसके बाद सीधी किचन में आई, मूली भाजी बनाना थी, उसकी सारी तैयारी की। हरी मिर्ची, लहसुन, प्याज वगैरह मैंने कट किया। तो अभी भरपूर मिलेंगी आपको हरी सब्जियां, खाइएगा। गर्मियों में तो देखना क्या मिलेंगी ही नहीं, देखने को भी मुश्किल से मिलती हैं, ऐसी खराब सी सब्जियां मिलती हैं हरी। तो मेरा तेल गर्म हो गया, उसमें हींग जीरा डाला, और हींग जीरा तो मैं नहीं है वही उसमें डालना। फिर लहसुन डाला, क्योंकि जो मूली भाजी की सब्जी होती है उसमें हींग, लहसुन, हरी मिर्ची और प्याज कुछ ज्यादा ही डालो तो बढ़िया टेस्ट आता है। प्याज यहाँ से पक गई तो थोड़ी सी मैंने हल्दी डाली। उसके बाद एक टमाटर कट करके रखा था, मैं वो डाल दूंगी और टमाटर को अच्छे से पकने दूंगी। उसके बाद देखिए अब बहुत टेस्टी बनेगी। और यहाँ पे रात को मैंने राजमा बनाया था, बच्चों के लिए गर्म कर लेती हूँ क्योंकि बच्चे हरी सब्जी से थोड़ी दूर भागते हैं। लेकिन मैं कुछ इस तरह से बनाती हूँ कि जो भी ना खाए ना वो भी खा लेगा। तो यहाँ पर नमक डाल के मैंने टमाटर को और अच्छे से पकाया। उसके बाद फिर भाजी डालूंगी। तो मेरे वीडियो कुछ इस तरह से आते हैं, कुछ ना कुछ नया आपको डेली सब्जी मैं कुछ लाती हूँ अपने तरीके से, बढ़िया टेस्ट आता है। आप उस पर मत जाइएगा कि बहुत अच्छी अच्छी चीजें दिखाएंगे, कुछ भी जो नॉर्मल सी सब्जी है उसका भी टेस्ट आप घर में कैसे लाएं, किस तरह से बनाएं, वो मैं सब आपको सिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए टमाटर पकने के बाद मैं भाजी डाल दी। कढ़ाई पूरी भर चुकी है, थोड़ी देर तो जैसी पकती है भाजी पकेगी वैसे ही कम हो जाएगी। तो बस मैं यहाँ पर चला देती हूँ, अच्छे से मसाले मिक्स कर देती हूँ और अच्छे से ढक के धीमी आंच पे पकाना है, जब तक उसमें पानी वानी कुछ भी नहीं डालना। अपने आप पानी इसका निकलता है और पूरा पानी जब तक सूख ना जाए, जब तक इसको भाजी बनने में समय लगता है। तो बस भाजी बस उतनी समय बनती है जब तक इसमें पानी है। और पानी जैसे ही सूख गया समझो भाजी बन गई। बड़ी खुशबू आ रही, अच्छी सी बढ़िया टेस्ट आ रहा है। तब मूली भी अच्छे से पकती जा रही, मैं चलाती जा रही हूँ और ढकती जा रही हूँ। धीमी आंच पे पक रही है जब तक मैं अपनी रोटी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे मैं रोटी सेक रही हूँ फटाफट। आज नाश्ता वगैरह कुछ नहीं बना क्योंकि बच्चे बहुत लेट जगे थे, संडे था तो बस बच्चे लेट जगे थे। तो मैंने कहा क्या ही बनाया जाए, तो राजमा की सब्जी और रोटी मैं उनको दूंगी। पूड़ी पराठे तो डेली स्कूल के लिए हो जाते हैं। मैगी पास्ता कुछ खाते, लेकिन समय से कुछ ज्यादा ही हो गया तो फिर मैंने नहीं बनाया। 11 साढ़े 11 बजे बच्चे बिस्तर से उठे, आरब जल्दी जग गया था। और देखिए जैसी पक गई ना, उसके बाद डाले मैंने बेसिक से मसाले, हल्दी, मिर्ची, धनिया। और हल्दी तो मैंने पहले ही डाल दी थी, धनिया और मिर्ची डाली। फिर से पकाऊंगी इसको 5 मिनट के लिए अच्छे से धीमी धीमी आंच पे। मसाले डालने के बाद बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो यहाँ मेरी रोटियां बन रही है, मूली की सब्जी और बढ़िया इस सर्दियों के मौसम में भाजी की तो क्या ही मैं बात करूं। तो रोटियां बनती जा रही गर्मा गर्म। तो चलिए मैं इनके लिए खाना लगा देती हूँ फटाफट से रोटियां सेक के। और फिर उसके बाद मैं रोटियां बनाने के बाद जो भी काम है मेरे वो मैं निपटाऊंगी। कपड़े भी आज बहुत सारे थे क्योंकि बच्चों के स्कूल वगैरह के कपड़े निकलते हैं, जूते वगैरह सब धो धा के। अभी धूप काफी अच्छी निकल रही है, इतनी अच्छी धूप निकल रही है तो सारे काम मेरे हो गए थे। थोड़े बहुत बचे हैं कपड़े, भगवान जी के कपड़े। और यहाँ पर देखिए मैंने छाछ बनाई, थोड़ा सा दही था उसमें काला नमक डाल के मिक्सी के जार में 2-3 बार घुमा लिया। यहाँ पर जीरा भूंज रही हूँ। तो इस मौसम में छाछ जरूर पीजिएगा। हाँ बहुत अच्छा लगता है मुझे भाजी के साथ छाछ हो, बाजरे की या मक्के की रोटी हो। क्या ही बात करूं, तो अभी मैं बाजरा और मक्के की तो नहीं बनाई है, नॉर्मल सी रोटी है। और यहाँ पे देखिए भुना हुआ जीरा पाउडर डाल दिया मैंने इसमें, और एक एक गिलास पियेंगे, बढ़िया मस्त लग रही है काला नमक डाल के। तो अब चलिए मैं खाना तैयार कर देती हूँ, थाली लगा देती हूँ इनकी। सबसे पहले थाली लगा दी इनकी, देखिए राजमा की सब्जी है, छाछ है, रोटियां हैं। और फिर खाना ना बनाने के बाद किचन विचन साफ करने के बाद ऊपर आई तो यहाँ पे भगवान जी के कपड़े थे कुछ, तो मैंने कहा चलो धुल के डाल देती हूँ।
सुबह मैंने बहुत सारे कपड़े धुले थे, आपको दिख ही रहे होंगे ऊपर तार पर डले हुए हैं, फिर भी कुछ ना कुछ कपड़े निकल ही आते हैं। और तो जैसे किचन के कपड़े वगैरह होते हैं तो वो मैं धुल के डाल देती हूँ, फटाफट से भगवान के कपड़े धो देती हूँ। और इतनी तेज धूप है क्या ही मैं बताऊँ, कम से कम 20 मिनट के लिए मैं ऊपर आई और इतने में तो मेरी हालत ही ख़राब हो गई। भगवान जी के कपड़े धुले, फिर मुझे लक्ष्य ने लेट ना आया था तो उसके बस थोड़े से ही कपड़े डले थे, बाकी मैंने कपड़े सारे धो दिए थे। तो यहाँ पर देखिए सारे मेरे कपड़े धुल गए, तो मैं डाल देती हूँ पेड़ों पर, डाल देती हूँ भगवान जी के कपड़े, तो सूख जाएंगे। क्योंकि नीचे नहीं डाली, कहीं ना कहीं नीचे गिर जाए या तार पे से नीचे गिर जाए तो पेड़ पे से क्या है गिरेंगे नहीं, उसमें ही डले रहेंगे, फूल के पेड़ के ऊपर ही। तो जैसे भगवान जी की टॉवेल, छोटे छोटे कपड़े कुछ ऐसे थे। फिर उसके बाद मूंगफलियाँ मुझे धोने थी, तो मैं मिट्टी वाली मूंगफली थी, गांव से आई थी, तो मैंने कहा चलो धुल देती हूँ, फिर छीलने में आसान रहेंगी। मिट्टी निकल जाती ना तो इतना ज़्यादा वो रखने में या छीलने में कुछ दिक्कत नहीं होती, तो बढ़िया से सूख जाएंगी। धूप बहुत तेज है। मूंगफली डालने के बाद छत इतनी गंदी हो गई थी, मूंगफली मिट्टी मिट्टी निकली थी, तो मैंने फटाफट से छत को भी धुल देती हूँ। इतने काम होते हैं, लेडीज़ों के काम कभी ख़त्म नहीं होते। और साफ़ सफाई ना करूँ ना तो वो भी कितना गंदा लगता है। तो भाई मुझे तो ऐसे लगता है कि पूरा मेरा घर क्लीन होना चाहिए, लेकिन मेरी हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि क्या ही बताऊँ। अब ऐसा लग रहा है कि बस सीधा बिस्तर पकड़ो, अभी खाना वाना नहीं खाया मैंने, तो जाके अब खाना खाऊंगी, आराम करूंगी। तो आराम की तो मैं क्या ही बात करूं, ऊपर से आई थी, जो भी कपड़े सूख गए थे वो मैं लेके आई सुबह जो धुले थे स्कूल के, तो वो मैं तय बना के रख रही हूँ। फिर शाम को मुझे प्रेस भी करना है, तो हमारा काम कभी खत्म नहीं होता। तो अब बस शाम को प्रेस करूंगी, अभी तो नहीं लगाई, बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी तो सीधे करके रख देती हूँ, बस शाम को प्रेस करना है। यहीं पे मैं अपना वीडियो को एंड कर रही हूँ। और मैंने एक रैक मंगाई है, इतने सारे कपड़े मेरे फैले रहते, प्रेस कर करके मैं इसमें रख दूंगी, तो बच्चों को आसान रहेगा, दिखाई भी देंगे और अपने हाथ से उठा भी लेंगे। तो ये काम मेरा